न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं युस्रा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में, लॉन्ग मार्च पर हतमी मुशावरत, कॉल वापस नहीं होगी, शेख का क्या पैगाम, किसान डट गए और अवाम समारात से महरूम। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की अदम मंजूरी और ताखीर सोचा समझा मंसूबा था। ऑडियो लीक्स ने तमाम हकीकत वाज़े कर दी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। ऑडियो की तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई इस्तीफों से मुतालिक ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से ऑडियो लीक्स का मामला अब अदालतों तक पहुंचाया जा रहा है और पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की अदम मंजूरी और ताखीर सोचा समझा मंसूबा था। ऑडियो लीक्स ने तमाम हकीकत वाज़े कर दी है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन दरखास्त आई है और इस दरखास्त का जो बैकग्राउंड है वो ऑडियो लीक्स हैं। वो ऑडियो लीक्स जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहां पे जिनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, वज़ीर आज़म हाउस से जो ऑडियो लीक्स हुई थी और उनके एक ऑडियो लीक तो और भी हुई हैं, लेकिन ये जो ऑडियो लीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे थे उनके हवाले से। उसमें अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, उसके साथ ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इनको कहते सुना जा सकता है और फिर साथ शहबाज शरीफ भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों को अलग अलग यानी अपनी मनपसंद हल्कों के एतबार से आईन और कानून के मुताबिक नहीं, रूल्स के मुताबिक नहीं, मनपसंद जो है वो हल्कों को खाली करने के लिए प्लानिंग की और वो प्लानिंग लीक हुई। उस प्लानिंग की इस जो कार्रवाई है इसको लेकर फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। इससे पहले उनकी मुतफर्रक दरखास्त जो है मेन दरखास्त मौजूद है और ये मुतफर्रक दरखास्त आई है और ये केस है वो जो जस्टिस अतर मनल्ला के पास, चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के पास पीटीआई के इस्तीफों का मामला गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला राजा परवेज अशरफ यानी स्पीकर जो है वो तय करेंगे कि आया उन्होंने जो प्रोसेस है उसको ठीक अडॉप्ट किया या नहीं किया, इसका इख्तियार उन्हें है। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसल चौधरी ने एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उस दरखास्त में एक और दरखास्त जो है वो दायर की गई है और उसमें यह मुतालबा किया गया है, उसमें ऑडियो लीक का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी साथ लगाया गया है जिसमें उनकी गुफ्तगू सुनी जा सकती है, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ। तो उन पे मुतालबा किया गया है कि एक कमीशन कायम किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरह से ये क्रिमिनल साजिश की गई, क्रिमिनल कार्रवाई की जाए वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के खिलाफ कि इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के साथ मिलकर ये क्रिमिनल कार्रवाई की, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी जब भी उसका ये जो काज लिस्ट बनती है उसमें जो चीज आएगी उसके ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अली शेर। इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब आप क्या कहेंगे, दुरुस्त फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आला अदलिया से रुजू किया गया है ऑडियो लीक के हवाले से? देखें, ये एक उनका ये बड़ा एक इंटेलिजेंट मूव है, इसका एक बैकग्राउंड है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बाइस्ड हैं, वो नून लीग के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं। और ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इनमें गुफ्तगू जो हो रही है वो पीटीआई के इस्तीफों के मुतालिक हो रही है और उसमें राना सनाउल्लाह साहब को और दूसरे लोगों को, वज़ीर आज़म साहब को सुना जा सकता है, जिसमें एक उस गुफ्तगू से ये तासुर उभरता है कि जो कुछ भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है आपस में वो कनाइवेंस है, उनकी एक आपस में उनका नेक्सस है जिसकी इजाज़त आईन पाकिस्तान नहीं देता।
तो बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई है, ये एक कार्रवाई का आगाज है इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदे से हटाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो उनको हटाने का तरीका है वो वही है कि अगर जिस तरह किसी जज को हटाना हो, जुडिशियल जो है कमीशन, उसमें रेफरेंस पेश करना पड़ेगा पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो वहां पर तो कोई इस तरह का काम अभी नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और बुनियादी तौर पर अगर अब इनका फोरेंसिक होता है और ये साबित हो जाता है, तो जो सबसे ज्यादा पोजीशन मुतासर होगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होगी। और इस वक्त तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने ओहदे से नहीं हटता, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसिलिटेट करेगा नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करेगा। और फिर एक बहुत बड़ा अभी मुकदमा जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन सीख की गई है इमरान खान साहब की, वो इलेक्शन कमीशन में पड़ा है। इलेक्शन कमिश्नर ने उसका फैसला करना है जो इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है। तो अब अगर नेक्सस उनका हो जाता है साबित हुकूमत के साथ, तो वहां पर पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई गई है, जो फोरेंसिक हो रहा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये सारी मूव है और ये साबित करने के लिए है कि वो नून लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका लीगल फायदा भी होगा तहरीक इंसाफ को, इसका पॉलिटिकल गेन भी है, क्योंकि लोगों को ये भी बताया जा रहा है इस तरीके से जब ये चीजें चलेंगी, खबरें आएंगी, तहकीकात होंगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस हुकूमत के साथ मिलकर जो पीटीआई के जो इस्तीफे थे उनको भी एक नामंजूर कर रहे हैं और फिर उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी नून लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ये सोची समझी ये कैलकुलेटेड मूव है बाय पीटीआई। और ये इसका जो मुझे जो इसका बुनियादी जो इसका बेसिक जो हदफ है वो मुझे समी साहब, तो कह सकते हैं हम कि खान साहब जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, क्योंकि एक जानिब जो है वो अदालत आलिया से उन्होंने रुजू किया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, तो दूसरी जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी भी की जा रही है, प्रेशर दे रहे हैं वो हुकूमत को। देखिए, उनकी तो वो बिल्कुल उनके जो करीबी रफका हैं उन्होंने बताया कि जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तारीख भी तय कर ली गई है, तरीकाकार भी तय कर लिया गया है और अगले 5-7 दिनों में ऐलान भी होगा। अक्टूबर का महीना ही डिसाइसिव महीना तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि होगा। तो बिल्कुल उन्होंने जो अवामी, कल आप देखें कोई कॉल नहीं थी और इस्लामाबाद में सैकड़ों की तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर शहर का गश्त करते रहे, पीटीआई के झंडे थामे, रेड जोन में भी चले गए, वो डी चौक भी चले गए वो। तो लोग जो है वो तो उबल रहे हैं खुद से ही, और इमरान खान शायद यही चाह रहे थे। तो उनकी तैयारियां वो हर महाज पर उन्होंने बिल्कुल वो किया है, ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और बुनियादी हद तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगते हैं, सड़कों पर आ रहे हैं हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए कि आप इलेक्शन करवाएं। तो बेसिकली इमरान खान जो है बड़ी कैलकुलेटेड मूव इस वक्त कर रहे हैं हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए, कैलकुलेटेड मूव्स कर रहे हैं हुकूमत को पीने के लिए। समी साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की अदम मंजूरी और ताखीर सोचा समझा मंसूबा था। ऑडियो लीक्स ने तमाम हकीकत वाजे कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत आलिया से रुजू कर लिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक, माहिर कानून हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, क्या समझते हैं, कैसा डिसीजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अदालत आलिया से रुजू किया गया है उनकी जानिब से ऑडियो लीक्स के मामले पर, और इस्तीफों का जो मामला है उसको भी उठाया जा रहा है। जी, पहली तो बात ये ज़हन में रख लीजिएगा कि असूली तौर पर इशू है क्या। इशू बड़ा सीधा सा है, इशू बड़ा सिंपल सा है कि क्या अब जो अभी ऑडियो लीक्स आने के बाद सच्चाई निकालनी है, क्योंकि ऑडियो लीक्स हैं, किसी ने इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं कहा कि आवाज़ गलत है, सच नहीं है, यानी अगर कोई फ्रॉड किया या कोई फ्रेब किया, ऐसी बात तो अभी तक आ नहीं गई। और याद रखिएगा, इस तरह की जितने भी कोई खबर छपे या आए, जब तक आप उसको नेगेट नहीं करते तो एविडेंस के तौर पर यूज हो सकती है। इसमें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का केस है, मौलाना बेनजीर भुट्टो साहब का केस है, इतनी मिसालें इसके पास रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और मैंने भी बाकायदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को खत लिखा कि उसमें यानी ये जो ऑडियो लीक आने के बाद तो हकायक अब सारा आने चाहिए ना, इसमें जो छुपी हुई बातें हैं वो सारी सामने आने चाहिए। अब इस इशू के अंदर एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई कि 123 सीटों पे इस्तीफे दिए गए थे,
तो उनमें सिर्फ 11 ही पे क्यों लिए गए, वो 11 की हकीकत आपके सामने आ गई कि कम से कम एक बुनियादी वजह ये थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस असेंबलियों में आती है तो ये 11 सीटें जो हैं जब वो छीन ली जाएंगी तो ना वो तरीके अदम एतमाद ला। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अच्छा कदम उठाया गया है और इस हवाले से अदालत आलिया से रुजू किया गया। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बन गए। मुल्क पर मुसल्लत हुकूमत के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल देने का फैसला कर लिया। मुल्क गिर लॉन्ग मार्च की कॉल इसी हफ्ते दी जाएगी। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए अहम इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में PTI के तमाम सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत और इसके हाथों मुल्क की बर्बादी पर अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम को मज़ीद इंतजार न कराने का फैसला कर लिया। मुल्क की मज़ीद बर्बादी रोकने और हुकूमत से निजात के लिए इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए हतमी मुशावरत का आगाज कर दिया है। आज अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में PTI के तमाम सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। मुल्क में बदतरीन महंगाई और लूट मार के खिलाफ अवाम की जानिब से PTI पर एहतजाज के लिए दबाव है। लॉन्ग मार्च में लाखों अफराद घरों से निकलेंगे। इस हवाले से भी इजलास में अहम उमूर तय किए जाएंगे। जेल का खौफ है ना जान की परवाह, जब कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी, अकेले निकलना पड़ा तो निकलूंगा, चोरों को कबूल नहीं करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाजे कर दिया। किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कौम को तैयार रहने की हिदायत। कहा बड़े बड़े डाकुओं को NRO दिया गया, चोरों को बरी किया जाता रहा तो ये मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा। वजीर आजम ऑफिस से ऑडियो लीक हुई। मरियम दामाद के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क को लूटो, 4 गुना कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ा दो और फिर लूटो। सारे बड़े बड़े डाकुओं के करप्शन के केसेस अरबों रुपए के माफ होते रहे। ये लोग इनके बच्चे अरबोपति बन जाते। 1100 अरब रुपया माफ हो रहा है। डाका मारने तो बड़ा डाका मारो, छोटा चोर सिर्फ पकड़ा जाएगा, बड़ा डाकू यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा। सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ। अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है। जब मैं कॉल दूंगा उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। मुल्क की सियासी और मौशी तबाही रोकने के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। हुक्मरानों से निजात सिर्फ इमरान खान की कॉल की बदौलत मिलेगी। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज को क्लीन चिट मिलना डील है। अभी नवाज शरीफ भी बाकी हैं। लॉन्ग मार्च ही मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत से निजात का वाहिद हल करार। ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि कौम ने फैसला करना है कि सर उठाकर जिएंगे या सियासी कीड़े मकोड़ों की तरह। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवाम सड़कों पर आए तो भूचाल आएगा। हुक्मरान अवाम के घेरे में आ चुके हैं। इमरान खान की कॉल ही मुल्क को तबाही से निजात दिला सकती है। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज को क्लीन चिट मिलना डील का हिस्सा है। अभी नवाज शरीफ भी वेटिंग में हैं। उनका कहना था कि तैनाती, तनज़्ज़ुली या छावनी 15 नवंबर तक सब फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने कहा साइफर जला नहीं, चुराया गया है, जो वज़ारत ख़ारजा से मिल जाएगा। और अब आपको बताएं किसान इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद में एहतजाज पर बैठे किसानों का हुकूमत को अल्टीमेटम, आज हर सूरत रेड जोन जाने का ऐलान। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन डट गए। कहते हैं किसानों को आज उठकर अपने मुतालबात मनवाने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तारिक चीमा से डर कर किसानों से मुलाकात नहीं कर रहे। किसान इत्तेहाद और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। किसानों का मुतालबा मानने तक वापस जाने से इनकार। किसानों ने एक और रात इस्लामाबाद की सड़कों पर गुजार दी। पुलिस कार्रवाई के खौफ से रात भर किसानों को जागते रहने के ऐलान जारी किए जाते रहे। किसान ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर नींद भगाते रहे। एहतजाज पर बैठे किसानों ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि इनके मुतालबात मंजूर किए जाएं वरना वो रेड जोन का रुख करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा किसानों को एक इशारा करूं तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि आप इशारा करो, पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं। किसानों और हुकूमत के दरमियान आज मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। किसानों ने कहा है मुतालबात मान लिए गए तो हुकूमत का शुक्रिया अदा करके वापस चले जाएंगे। और किसानों की अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज ताहाल जारी है और अब यह एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील बताइएगा, 11 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी किसानों की जानिब से हुकूमत को, उसके बाद क्या जो है वो बातचीत हुई है, क्या तय पाया है? कोई वफ्द आया हुकूमती उनसे मुलाकात के लिए?
जी देखिए, बिल्कुल जो किसानों का इस्लामाबाद में एहतजाज है वो चौथे रोज़ भी जो है वो उसमें दाखिल हो चुका है। आज सुबह से ही किसानों के जो मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जबकि जो यहाँ पर काफ़िले पहले से मौजूद थे वो भी जो तैयार हैं। और आज 11 बजे का टाइम दिया गया था और किसानों की जानिब से ये कहा गया था कि अगर हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो वो यहाँ से आगे जो है वो डी चौक की जानिब मार्च करेंगे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से जो है वो किसानों के जो रहनुमा हैं उनसे रब्ता किया गया और उनको जो है बुलाया गया मुज़ाकरात के लिए। जिसके बाद आज सुबह भी एक जो है वो मुज़ाकरात का वक्त हुआ, जो है वो एक दौर हुआ, लेकिन अभी तक के मुताबिक जो मुज़ाकरात किसानों की जानिब से रखे गए थे उस पर डेडलॉक जो है वो बरकरार है। जो किसान हैं वो अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि जो हुकूमत है वो भी कोई ख़ास लचक किसानों को अभी तक जो है वो नहीं दिखा पा रही। हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसकी जानिब से ये कहा गया था कि हम आपके जो मुतालबात सुनेंगे। जो बेसिकली जो किसानों का मुतालबा था उनमें उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था जो बिजली के, उनका कहना था कि जो बिजली के दामों फ़रोख्त की जा रही है उसके जो फिक्स रेट कम किया जाए, खाद की जो ब्लैक में फ़रोख्त है उसको कम किया जाए, जबकि जो सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर हुकूमत किसानों के जो उनके कर्ज़े माफ़ करे, उनको रिलीफ दे। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक है वो बरकरार है। किसानों के जो यहाँ पर तंजीमी रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को हम एक और मौका दे रहे हैं। अगर हुकूमत की जानिब से जो है हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरे मुल्क से जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आज शाम तक डी चौक का जो है वो की जानिब जो है वो मार्च करेंगे, जबकि उनका ये भी कहना था कि जो दीगर शहरों के अंदर किसान है वो भी अपने अपने शहरों के जो है वो शहरों को जाम करने की भी कॉल देंगे। तो इस वक्त हुकूमत और किसानों के दरमियान लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। किसानों और हुकूमत के दरमियान इस वक्त भी डेडलॉक जो है वो बरकरार है और इस वक्त भी किसान सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। अकील अहमद आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।